हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक। क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाओगे। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है और साथ ही साथ क्या आप लोग फॉर्म भर पाओगे स्कॉलरशिप का, जो 2025 में अभी फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है और कब तक लास्ट डेट है, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस कैटेगरी को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। और कॉमन मिस्टेक जिसके कारण बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इन सारी चीजों पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पर हम चलते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये आपका स्कॉलरशिप का पोर्टल है, जहां पर इस बार क्या रूल किया गया है कि आपको जब भी कोई भी स्टूडेंट इस बार रजिस्ट्रेशन करेगा तो उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR फॉर्म भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है, जो भी कैंडिडेट पहले फॉर्म फिलअप कर चुके थे उनको भी फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबके लिए फिल करना कंपलसरी हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट पहले कभी स्कॉलरशिप लिए थे उनको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन इसीलिए जरूरी है कि इन फ्यूचर अगर आप कभी भी फॉर्म फिल करते हो तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज कर लिया है तो दोबारा से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2025-26 का जो डेट है, यहाँ पर आप देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो दशमोत्तर 11 और 12 के अतिरिक्त मतलब कि आप अदर देन इंटरमीडिएट के बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब यूजी कोर्स में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पर जुलाई से ही फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो गया और अंतिम डेट आपका 5 दिसंबर 2025 रहने वाला है। मास्टर डेटा सत्यापित जो होगा वो आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और आपका 12 दिसंबर तक मास्टर डेटा वेरीफाई होके समाज कल्याण विभाग को चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी शेड्यूल दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा उनके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, इसी में आप देख सकते हो। अच्छा, जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद एक फाइनल प्रिंट निकलेगा। फाइनल प्रिंट के साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उस सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा और कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। हार्ड कॉपी कॉलेज वाले अपना पोर्टल पे अपडेट करेंगे और उसको समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग सभी कैंडिडेट का, जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, जो कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद जिस भी स्टूडेंट का वेरीफाई हो गया तो फिर वो स्कॉलरशिप अगले 2-3 महीने के अंदर आ जाता है। जिनका भी वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको दोबारा से सत्यापित करने के लिए डेट निकाला जाता है, डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरिफिकेशन या विंडो करेक्शन का ओपन किया जाता है। तो ये तो आपका नॉर्मली प्रोसेस बता दिया। अब बात करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस आगे का रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको OTR भरना पड़ेगा। OTR में आपको देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर मैं अपने क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा, मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर इसको फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये गाइडलाइन दे रखा है कौन। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देख लो। यहाँ पर पहला जो स्टेप होगा, जैसे आपने आफ्टर सक्सेसफुली जनरेशन OTR कर लिया मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, आधार कार्ड, KYC करना है, OTR नंबर जनरेट करना है। ये 3 ऑप्शन है। इस पर आई एग्री टू फॉलोइंग, इस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। आप जिस भी कैटेगरी से हो सबसे पहले उस कैटेगरी को चुनो। यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से जो जनरल, उसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा भर के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ तक हमने आपको क्लियर बता दिया है। अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको क्लिक करके आगे आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको डिजी लॉकर पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है या आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप अपना अकाउंट डिजी लॉकर ऐप से बना सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से और यूट्यूब से वीडियो देख के और उसको लॉगिन कर लो, आप अपना अकाउंट बना लो। उसके बाद आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास आएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है।
सिक्योरिटी पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो भी डिजी लॉकर से अटैच है डॉक्यूमेंट, आपके हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे टिक करके नेक्स्ट अलाउ कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अलाउ हो जाएंगे। अलाउ करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपका OTR जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करें कि अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। जैसे कि हमने आपको बताया कि डेट जो रहेगी वो आपका 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 20 दिसंबर तक रहने वाला है। यहाँ पर आपने देखा भी होगा वेबसाइट पे। और करेक्शन विंडो जो आपका खुलेगा, अगर कुछ भी मिस्टेक है, कोई भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है, तो अगर आपका करेक्शन करना है तो जनवरी में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसके बाद कॉलेज की तरफ से जो वेरिफिकेशन होने वाला है, जनवरी से फरवरी में 2 महीने के अंदर अंदर सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। और स्कॉलरशिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक रहने वाला है। मतलब कि 3-4 महीने तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें आपका हो जाएगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके आपका सारा प्रोसेस करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, क्या कैंडिडेट की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको अब उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आप यूपी से हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यूपी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, मतलब कि आप एडमिशन ले लिए हो, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम के थ्रू या एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन लिया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ठीक है। इसके बाद फैमिली का जो इनकम होगा SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के लिए 2.5 लाख से कम रहनी चाहिए। इसके बाद OBC की बात करें तो 2 लाख, माइनॉरिटी के लिए 2 लाख, जनरल के लिए 2 लाख मिनिमम, मतलब सबसे कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये आपका मैक्स टू मैक्स इनकम रहेगा। इससे अगर ज्यादा होगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रिसीव एनी अदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। स्टूडेंट अगर आप कहीं दूसरी जगह से भी अप्लाई किए हो और वहां से स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अटेंडेंस एंड सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वायर, मतलब कि 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है, ये आपको पता होना चाहिए। 75% अटेंडेंस होगा तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर आपके पेरेंट्स में गवर्नमेंट जॉब में है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। और अगर आपने किसी अदर कोर्स, यूजी कोर्स में एडमिशन ऑलरेडी ले रखा है, जैसे कि BSc, BTech, BA, BA, BCom, इन सभी कोर्स में एडमिशन लिया और आपने स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम लेवल ऑफ कोर्स लिखकर आने वाला है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये सारे क्राइटेरिया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो। जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से कम का बना होना चाहिए। डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। लास्ट एग्जाम मार्कशीट, मतलब 12th, अगर आपने 12th करके आप एडमिशन ले रहे हो तो 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर BSc करके आ रहे हो तो BSc का मार्कशीट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, BSc अगर आपने किया है और स्कॉलरशिप का वहां अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ मिलेगा। अगर वहां अप्लाई कर दिया तो आप इस कोर्स में जो अभी प्रेजेंट टाइम में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो दूसरे कोर्स में, तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। एडमिशन और फी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। बैंक का पासबुक होना चाहिए। स्टूडेंट ID या एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट फोटो होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपको OTR के बताया है वही चाहिए होगा। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो मैं आगे आपको डायरेक्टली फॉर्म जो फिलअप किया है मैंने वो आपको दिखाने वाला हूँ। उसको दिखाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, जैसे कि स्कॉलरशिप में किस कैटेगरी को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना है। वो प्रोसेस के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या किसी साइबर कैफे से भरवा सकते हो। लेकिन किस कैटेगरी को कितना स्कॉलरशिप मिलता है BMS में, इसके बारे में बात करेंगे। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो किस कैटेगरी को कितनी मिलती है, यहाँ अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 100% श्योर नहीं, इतना ही आता है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। SC और ST कैटेगरी के लगभग 2 लाख के करीब आता है। और OBC की बात करें तो 56,000 के करीब, माइनॉरिटी का भी 56,000 के करीब रहता है और जनरल की बात करें तो 60,000 से 64,000 के बीच में रहता है। स्कॉलरशिप जो आती है वो आपको डायरेक्ट पेमेंट बैंक जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, DBT के थ्रू आता है।
इसमें आपको कोई भी बैंक डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे जो भी बैंक लिंक है उस पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये आपका बैंक ट्रांसफ़र का रूल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने में ये स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलता है। जैसे कि बैंक डिटेल भरना गलत भर दिया, अनक्लियर्ड ब्लड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, या कुछ इनकरेक्ट इनकम सर्टिफिकेट या कुछ गलत डॉक्यूमेंट भर दिया हो, तो इसके कारण हो जाता है। गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और रॉन्ग कॉलेज डिटेल या कोड अपलोड कर दिया हो, इसके कारण होता है। तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाए कि आपको कौन कौन से और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो आप देख लो फॉर्म में क्या क्या रहता है, किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये एक फाइनल प्रिंट आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि हम ये बताने वाले कि आपको और भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए पहले तो हम बात करें तो ये जनरली सबका सेम रहेगा, ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से और नीट के स्कोर कार्ड से डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भरना होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको भरना होगा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएमएस का कोर्स अगर कर रहे हो तो बीएमएस का भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका पाठ्यक्रम कैसा है, स्ववित्तपोषी है तो आपको वेट सिलेक्ट करना है और कौन सी ईयर में आपको भरना है। फर्स्ट जैसे टोटल 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर में भरोगे तो ऐसा लिख के आएगा 1-1-5 ऐसे आएगा। और ये जो एंट्री हुई है लेटरल बेसिस पे हुआ है या इंट्रेंस बेसिस पे, तो यहाँ पर अगर इंट्रेंस बेसिस पे हुआ है तो आपको नो करना है, और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको विवाह करना है, और घर पे रहते हो तो आवासीय करना है। इसके बाद पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष में एडमिशन जो हुआ है वो लिखना है। इसके बाद आपका वर्तमान छात्र में कौन सा पाठ्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चे कब नहीं भर पाएंगे फॉर्म, अगर आपके पास विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक नहीं होगा, मतलब कि इनरोलमेंट नंबर नहीं होगा, तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इनरोलमेंट फॉर्म कैसे, ये नंबर कैसे मिलेगा आपको, जब एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में तो 3 महीने के बाद यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करना होगा। कॉलेज की तरफ से ये इनरोलमेंट फॉर्म फिल किया जाता है। जैसे ही फॉर्म फिल किया जाएगा तो आपके पास इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उसी इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के टाइम भरना पड़ेगा। आपका जो यूनिवर्सिटी होगा वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आपका व्यावसायिक प्रवेश क्लास 12 के मार्क्स में के बेसिस पे हुआ है तो यहाँ पे भी नो करना है, क्योंकि आपने तो नीट के बेसिस पे किया है तो यहाँ पे नीट भरना है। क्या आपने वर्तमान पाठ्यक्रम नीट ये आप देख सकते हो इस बेसिस पे हुआ है तो यस करना है, और यहाँ पाठ्यक्रम की इंटरमीडिएट प्रवेश परीक्षा प्रकार नीट दिया था इसीलिए, और काउंसलिंग नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग करने के बाद ये डॉक्यूमेंट ही खो देते हैं या मतलब कि वो सेव करके नहीं रखते, तो ये ध्यान रखना पूरे साल भर 5.5 साल तक कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप काउंसलिंग करवाए, काउंसलिंग का जो लेटर है वो आपके पास गूगल ड्राइव पे या कहीं पे भी सेव करके रख लेना, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी जरूरत पड़ती है लास्ट टाइम तक, कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी इसकी। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे डिलीट कर देते हैं अपने मोबाइल से, बाद में पछताते, कॉलेज से ढूंढते, कॉलेज वाले देते नहीं, और कॉलेज वाले के पास भी कैसे सेव रहेगा, वो तो डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट करके प्रिंट डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो कई बार होते नहीं भी मिलता है। इसके बाद प्रवेश परीक्षा में, और यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट डिटेल भरनी है। उसके बाद आपका अपना एड्रेस भरना है, उसके बाद राशन कार्ड चाहिए होगा, आपको अपना राशन कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए तभी आप भर पाओगे। और इसके बाद जाति प्रमाण संख्या अगर क्या होना चाहिए, और बैंक डिटेल आपको भरना है। और इसके बाद कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है वो लिखना है आपको। उसके बाद गत वर्षों के पासिंग स्टेटस वो डालना है, क्योंकि आपने इंटर करके और इंटर में जितना मार्क्स मिला था वो आपको डालना है यहाँ पर, टोटल परसेंटेज वही डालना है, जो कॉलेज है वो आपको डालना है यहाँ पर। तो ये सारा चीजें आपने देख लिया है। अब हम बात करते कि इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है वो रिन्यूअल का होगा। आपको सिर्फ रिन्यूअल करना है, इसके बाद कभी आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपडेट करना है आपका परसेंटेज, पासिंग स्टेटस और कॉलेज का ट्यूशन फीस अगर चेंज हुआ है तो, और इसके अलावा आपको परसेंटेज अपडेट करना है, और इसके अलावा कुछ भी अपडेट नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लो ऑनलाइन, आपको सिर्फ हार्ड कॉपी सबमिट करनी है कॉलेज में, और कॉलेज वाले ऑटोमेटिक आपको फॉरवर्ड कर देंगे समाज कल्याण विभाग को। फिर हर साल ऐसा ही प्रोसेस रहने वाला है, सिर्फ आपको रिन्यूअल ही करना है। तो इतना समझ में आ गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपके मन में भी अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।